जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन दिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले किरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों, सुना आज सभी लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को सुन रहे हैं। आज सभी लोग राजा जनक की घोषणा को कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया और इस मिथिलेश की वो रंग अवन का रंग समाप्त कर दो। सीता स्वयंवर समाप्त कर दो, सीता स्वयंवर। अरे राजा जनक, आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? अरे इस सभा को वो बंद करा सकता है जो इस सभा का अध्यक्ष है। और इस सभा का अध्यक्ष कौन है? सभा का अध्यक्ष वो हुआ करता है जिसे एक उत्तम मंच दिया जाता है, और वह स्थान तो आप किसी और को दे चुके हैं। तो किसको दे चुके हैं? सम्मंचनते मंच एक है। अरे ये सुंदर विशद विशाल, ये मुनि समेत दो बंधुवर, ये बैठारे महिपाल सभा वो बंद करा सकते हैं। आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? और आपके द्वारा पूरी वीर जाति का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा, राजा जनक के द्वारा हम वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? उत्तर मिला नहीं। राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि राजा के प्रण में अरे वो एक आरक्षण लगा हुआ था। तो बोले बंदी वचन मर, अरे सुनाऊ सकल महिपाल। महिपाल माने होता है राजा। आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, आज केवल उन राजाओं के लिए प्रण था। तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, अपमान भी केवल उन महिपालों का होना चाहिए, ना कि हम वीरों का। आज भरी सभा में कार राजाओं के लिए किया गया, अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है। राजा जनक के द्वारा कहा किया जा रहा है अबजन कहू, अरे अबजन कहू माँ के भटमानी, और ये वीर विहीन, अरे ये वीर विहीन मही में जानी, ये वीर विहीन मही में जानी। राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा है मैंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। अरे राजा जनक, जिस समय इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तब पता क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा। आपके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब न कहेंगे कि ये वीर विहीन मही में जानी। अरे वीर न होंगे इस धरातल पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? अरे वो परदेसी राजा करे राज, फिर भारत माँ का क्या होगा? ये छोटे छोटे नदियां नाले, अरे ये छोटे छोटे नदियां और नाले यदि पाप धोबेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज, फिर भारत माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, जो लोग समाज में विचार करके बोलते नहीं हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आज राजा के साथ भी वही हो रहा है। कह रहे हैं बेटी तो हमने पाली, परंतु उसका कन्यादान नहीं कर पाई। बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए पता है आपको? नहीं पता, आप रोते फिर रहे हैं। बेटी का विवाह करने से पहले जो घर पर कुल होए अनूपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, उसके बाद वर देखना चाहिए, उसके बाद कुल देखना चाहिए, और ये सब पवित्र हो जाए। तो इतना ही नहीं, राजा जनक एक बार बेटी के विचारों को भी जान लेना चाहिए। क्या राजा ने घर देखा? क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने कुल देखा? क्या राजा ने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। अब रोते फिर रहे। आहा ता दारुण हठानी, समझत नहीं कसूराब नहाने। अरे सुनो राम रघुवंश मणे,
ये रघुनंदन रघुवीर और ये मानव ने किया मुझको आज अधीन। ये बैठे राज समाज में, ये जस जस कहा विदेश, तस तस राघव दास की फरकस सिगरी दे। और ये सच्चे योद्धा और वो सच्चे छत्री, अरे वो मान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की चाह नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, और ये अनुचित वाणी कह डाली, और वो शब्द हृदय में चुभते हैं। और ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो आप जानते हैं, जानते हैं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीन मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मैं त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊंगा। एक बार आदेश करें, अब मैं त्याग कर कहता हूं, अरे आदेश आपका पाऊं मैं। और ये सारा, अरे ये सारा धनुष तो चीज है क्या, अरे वो सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, अरे वो सारा ब्रह्मांड उठाऊं। जल को थल, थल को जल कर दूं, अरे भर जाऊं यदि क्रोध से, अरे धनुष को, अरे वो चुटकी से मसल दूं मैं। रघुवंशन में जा पर होई, कई समाज अस कहे न कोई, अरे ये कहे जनक अंशुत वाणी, विद्यमान रकुलमन जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु। कहूं स्वभाव न कछ को मानू, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं। कल लोग एक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे कर जिमदारूं भोरी, सकाऊ मूर मूलक जिम दौड़ी ताऊ प्रताप महिमा भगवाना, फिर को भावरो पुराना तोड़ो छत्र दंड जिम ताऊ प्रताप बल्लात, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धराऊं धनुमान, कर न धराऊं धनुमान, कर न धराऊं धनुमान। भाई छोटे ठाकुर जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और लक्ष्मण जी का क्रोध साधारण नहीं, ये धरती कांपने लगी। लखन सखो पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध, अगर लक्ष्मण और क्रोध करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। तो देखिए राम जी और लक्ष्मण जी यानी भाइयों भाइयों में कितनी मर्यादा होनी चाहिए, राम जी ने दिखाया। लक्ष्मण क्रोध कर रहे तो धरती कांप रही। अब राम जी ने पहले केवल इशारा दिया, आंखों से इशारा किया, और लक्ष्मण जी ने इशारे को देख करके अपने क्रोध को शांत कर लिया। लेकिन राम जी ने प्रेम से समझाया। छोटे क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से समझाना चाहिए। सह नहीं रघुपति, सह नहीं माने इशारे से, लखन निवारे, लेकिन प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आज देख रहा हूं मेरे लक्ष्मण को क्रोध आ गया। क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मण एक वीर है और छत्री भी है। हे लाल, जनक शब्द ही पिता होता है, और पिताजी के कहे हुए वाक्यों पर कभी क्रोध नहीं करते, क्योंकि बड़े हमें जो भी बात बताते हैं हमारे जीवन में वह सीख एक बहुत अच्छी लाते हैं। और तुम आज महाराज जनक जी के ऊपर ही क्रोध कर रहे हो। देख रहे हो उनके नेत्रों से, देख रहे हो सभी समाज के नेत्रों को लाल। शांत हो जाओ, क्रोध को शांत करो लाल, शांत करो। इस प्रकार के वचनों का प्रयोग ना करो जिससे महाराज जनक जी के हृदय में कष्ट हो लाल, कष्ट हो। शांत हो जाओ। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, इस प्रकार के वचनों को ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो वचन
ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। रोते पिताजी, पिताजी रोते हैं, रोते हैं, रोते पिताजी, हाँ रोती है माता। रूठा जगत है और रूठा विधाता, रूठा जगत है और रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में ना डुबावो ना भैया, दुखी मन को दुख में ना, दुख में दुखी मन को दुख में ना, दुख में दुखी मन को दुख में डुबावो ना भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बैठे गुरुजी, गुरुजी बैठे हैं, बैठे हैं, देख रहे हो? बैठे गुरुजी समय देखते हैं, आज्ञा बिना कैसे होगा ये भैया, आज्ञा बिना कैसे होगा ये भैया। बोलो वचन बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। वचन बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो 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 भैया। शांत करो, क्रोध को शांत करो ना।